बात है सन 1581 की। अमृतसर का नाम उस समय रामदासपुर था। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के नाम पर। उस समय रामदासपुर भी लगभग बीहड़ था, सुनसान। अमृत के सरोवर के नाम पर अमृतसर नाम बहुत बाद में पड़ा। रामदासपुर के एक बहुत बड़े मैदान में, वहां मिट्टी में एक बहुत बड़ा तालाब, सरोवर खोद कर लगभग तैयार था। वहीं जहां आज का गोल्डन टेम्पल है। अब बारी थी उस खुदे, उस समय सूखे सरोवर की जगह के बीचों बीच एक वर्शिप प्लेस बनाने की, जहां हर मत, मजहब, वर्ण, फाइनेंशियल और सोशल बैकग्राउंड का इंसान आ सके, बिना भेदभाव के, शांति के लिए, मार्गदर्शन के लिए, रूहानी जीवन दर्शन और ज्ञान के लिए। वक्त आया उस वर्शिप प्लेस के नींव पत्थर रखने का। मैं अक्सर हैरान होता हूं कि हमारी संस्कृति में शुरुआत को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। पूजा, श्रद्धा से हर काम शुरू किया जाता है, प्रेयर के साथ। ऐसे ही नहीं। उस समय सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी गुरु गद्दी पर थे। गुरु नानक की गुरु गद्दी पर सुशोभित गुरु से बेहतर कौन हो सकता था उस हरि मंदिर की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन या नींव पत्थर रखने के लिए, शुभ आशीष के लिए। पर गुरु अर्जुन देव जी ने उस शुभ काम के लिए पास ही लाहौर से सूफी संत साईं मियां मीर जी को बुलाया। तय दिन, तय समय पर गुरुजी, साईं मियां मीर जी और सारी संगत इकट्ठी हुई हरि मंदिर के नींव पत्थर रखे जाने की रस्म के लिए। मिट्टी के विशाल सरोवर के बीच वहीं पास पड़ा एक बेतरतीब पत्थर उठाकर मियां मीर जी को पकड़ाया गया। गुरुजी ने मियां मीर जी से आग्रह किया कि वो नींव पत्थर रखें। हजरत मियां मीर, जो उस समय 31 साल के थे, उन्होंने 18 वर्षीय गुरु अर्जुन के कहने पर बड़े प्यार से वो पत्थर एक जगह पर कुछ प्रेयर के साथ रख दिया। हर तरफ ईश्वर और गुरु के जयकारे गूंज उठे। तभी वहां कुछ हुआ जो सिर्फ पास खड़े सेवादार और कुछ लोग ही देख, सुन और समझ पाए, पर जो आने वाले इतिहास पर भारी पड़ने वाला था, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। उस नींव पत्थर को बड़ी सादगी, प्रेम और सहजता से साईं मियां मीर ने वहां नीचे मिट्टी पर और लाइमस्टोन के गारे में रख दिया था। पर एक तो वो बेतरतीब, बेढंगा, अंतराशा पत्थर था, और दूसरा यूं ही बेतरतीब रख दिया था फकीराना तबीयत के मियां मीर जी ने। ये देखकर पास खड़े मिस्त्री यानी मेसन ने उस पत्थर को फिर से उठाया, वहां से निकालकर अपने औजारों से कुछ चोट करके काटा, छांटा, उसे शेप में लाने के लिए, और एक तरतीब से वापस उसे वहीं रख दिया जहां हजरत मियां मीर ने रखा था। ये देखते ही गुरु अर्जुन देव जी अवाक रह गए। दुखी स्वर में वो बोल उठे, मिस्त्री जी, ये क्या कर दिया आपने? आपने मियां मीर जी के नींव पत्थर को उखाड़ दिया, तोड़ दिया। अब ये हरि मंदिर भी बार बार टूटता रहेगा। पास खड़े जिस जिसने ये देखा, सुना, वो गुरु जी के वचन सुनकर जड़ों तक हिल गया। उस मिस्त्री मेसन को भी अपने ब्लंडर का एहसास हुआ, पर तब तक जो होना था हो चुका था। स्पिरिचुअल बातें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। खैर, उसके बाद हुआ भी वही। बार बार मुगल और अफगानी हमलों में हरिमंदिर साहब को तोड़ा जाता रहा। हर बार श्रद्धालुओं ने इसे फिर से बनाया। गोल्डन टेम्पल के फाउंडेशन स्टोन लेइंग के इस इंसिडेंस में दुनिया के लिए, हमारे लिए क्या मैसेज है? वेल, सबसे मेन और अहम इंपॉर्टेंट तो ये है कि किसी भी जीवन या मिशन या प्रयोजन की सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है उसकी फाउंडेशन, उसके पीछे की भावना, उसके पीछे का विजन, तैयारी की सच्चाई, अच्छी और सहज नियत। मैनिपुलेशंस, एडजस्टमेंट्स, चुस्तियां, चालाकियां, ब्यूटिफिकेशन सोचने में जरूरी और अच्छी लगती हैं, पर असल में और अंत में ये सभी डेड एंड्स साबित होते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव, वीकनिंग फोर्सेस। जहां जिस बात में सोल, आत्मा कॉम्प्रोमाइज हो गई, वो वहीं से पटड़ी से उतर गई। चालाकी, आर्टिफिशियलिटी, मैनिपुलेशन में कभी लॉन्ग टर्म बरकत नहीं होती। ये इंसिडेंस हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन दर्शन का सोर्स है। आफ्टर ऑल, आज हमारी फाउंडेशंस ही तो हिली हुई हैं। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।